हेलो डियर फ्रेंड्स। जर्नी ऑफ सोल्स का ये थर्ड सोल की जर्नी मैं आपको बता रही हूँ। इस कोई भी मरने के बाद जो उसकी आत्मा होती है एक टनल में से गुजरती है। टनल बहुत डार्क कलर की होती है। उस टनल में से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एक लाइट आती है। वो स्पिरिट वर्ड है। अब मैं आपको आज बताती हूँ थर्ड सोल की जर्नी। डॉक्टर ने अपने सब्जेक्ट, मैंने पहले ही बोला था, वो अपने पेशेंट को सब्जेक्ट कह के बुलाते हैं। और उन्होंने थर्ड सब्जेक्ट को बोला कि तुम टनल में से बाहर निकलो। डॉक्टर कितना स्मार्ट हो गया ना। अब उसे पता है कि ये डेथ हो गई है, इसकी सोल टनल में से जाएगी। तो उन्होंने शुरुआत यहीं से करी कि टनल से बाहर निकलने के बाद तुम क्या देखते हो। कहता मैं जैसे ही टनल से बाहर निकला, तीसरी सोल बता रही है कि मरने के बाद मेरी सोल टनल में से निकली। टनल बहुत डार्क कलर की है। बाहर निकलते ही ना उसने ये बोला कि वेरिएशन है वहां पे। वेरिएशन क्या है? एक कर्व्ड सी जगह है, राउंड सी जगह। उसमें लाइट कहाँ कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं और ज्यादा है वाइट लाइट, लेकिन उसकी वेरिएशन अलग अलग है कलर की। जैसे हेजी वाइट हो गई, ब्राइट लाइट हो गई, लाइट शेड की वाइट लाइट हो गई। इस तरह से वेरिएशन है। और उसने ये भी बोला है कि इंटरवूवन है, आपस में मिक्स है इधर उधर। मुझे तो वो सीन याद आया। आप इमेजिन करो, एक साटन का कपड़ा है वाइट कलर का। उस साटन के कपड़े को ऐसे ऐसे करो तो उसमें जो कैसे दिखता है, कोई लाइट दिखता है, कोई डार्क दिखता है, ऐसा कुछ है। और उसने ये भी बताया कि मैं बाहर निकला तो कर्व्ड है। कहते जैसे मैं आगे बढ़ता हूं ना, वो कर्व में से दूर होते चले जाते हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा स्पेस है ऊपर। कोई छोटा मोटा राउंड नहीं है, बहुत बड़ा स्पेस है ऊपर जाके। फिर उसने बोला तुम आगे क्या देखते हो, क्या तुम ऊपर जा रहे हो कि नीचे जा रहे हो। कहता ना मैं ऊपर जा रहा हूँ ना नीचे जा रहा हूँ, मैं अक्रॉस जा रहा हूँ। और वहां पे वेरिएशन है कलर की। उसने बोला कलर, कहता कलर कोई नहीं है वहां पे, व्हाइट लाइट ही है। कलर व्हाइट है, लेकिन उसकी वेरिएशन है, कहीं पे डेंसिटी कम है, कहीं पे डेंसिटी ज्यादा है। कहता मैं और आगे बढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा रिलैक्सिंग सा फील हो रहा है। रिलैक्सिंग फील हो रहा है? वहां कौन सा रिलैक्स हो रहा है? तो कहता वहां पे जैसे विंड चाइम्स होते हैं ना, तो विंड चाइम्स की आवाजें आ रही हैं, टिंगलिंग म्यूजिक की आवाजें आ रही हैं। वो ऐसा म्यूजिक है जो आपको रिलैक्स करता है, रिलैक्सिंग साउंड्स आ रही हैं। फिर डॉक्टर ने बोला कि ऐसी वाली आवाजें तो नहीं है जो ट्यूनिंग फॉक। अब जो बच्चे साइंस स्टूडेंट है, फिजिक्स लैब में तुमने देखा होगा, ट्यूनिंग फॉक को ऐसे मारो तो हल्की सी आवाज आती है, बड़ी मीठी सी आवाज आती है। तो वैसी है? कहता है हाँ, लगभग वैसी आवाज है। फिर उसने ये भी बोला, कहता है मुझे सेंट की खुशबू भी आ रही है और चीजों का टेस्ट भी आ रहा है। तो डॉक्टर ने बोला इसका मतलब डेथ के बाद तुम्हारी जो फिजिकल सेंसेस है थोड़ी बहुत वो भी जाती है। कहता हाँ, वो भी हमारे साथ जाती है। थोड़ी सी मुझे सब फील हो रहा है यहाँ पे आके, और बड़ा रिलैक्स सा लग रहा है। इसके बाद डॉक्टर कहते हैं, कहते कई पेशेंट मेरे पास ऐसे भी आए हैं जिन्होंने ये बोला कि वहां जाके हमिंग साउंड होती है ना, हम, या बजिंग बज वाली साउंड होती है, तो वो वाली साउंड्स भी कई पेशेंट ने मुझे बताई है कि वहां पे ऐसा म्यूजिक चलता है, बड़ा लाइट सा म्यूजिक चलता है पूरे एटमॉस्फेयर में। अब ये म्यूजिक क्यों चलता है? आत्माओं को रिलैक्स करने के लिए। किससे रिलैक्स करने के लिए? क्योंकि यहाँ पर हर कोई बड़ी टफ लाइफ जी के जाता है। मुझे नहीं लगता कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसा है जो पूरी तरह से सुखी और खुश हो। हाँ, एक इंसान होता है पूरी तरह से खुश भी होता है, सुखी भी होता है, जो केवल भगवान के रंग में रंगा होता है। जो राम के रंग में रंगा है वो खुश होगा, प्रसन्न होगा। उसके लिए आत्मा का लोक या ये वाला लोक एक ही बात है। क्योंकि वहां पर तो हमारे पास कुछ है नहीं मटेरियल वर्ड, और यहाँ पे जो मटेरियल चीजें हैं उनसे उनको मोह नहीं होता, तो उनके लिए ये भी स्पिरिट वर्ड है, वो भी स्पिरिट वर्ड। केवल वही लोग मस्त रहते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान इस धरती पर खुश रहता है। सब दुखी तो होते हैं, कोई किसी चीज से, कोई किसी चीज से। इसीलिए भगवान ने व्यवस्था कर रखी है कि जैसी आप ये शरीर छोड़ के जाते हो, पहले आपको वहां पे आराम दिया जाता है, म्यूजिकल साउंड्स दी जाती हैं ताकि आप अच्छे से रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद आपसे बात पूछी जाएगी। देखो, डॉक्टर माइकल न्यूटन ने जो ये चैप्टर्स को प्लान किया है ना, एक एकदम एंड तक नहीं लेके गए। आपको याद होगा पहली सोल तो भी वहीं घूम रही थी 13 दिन तक कि मुझे अपना बॉडी देखना है, ये देखना है, वो देखो। दूसरी सोल ने क्या किया था? टनल से बाहर निकली थी, बस निकल के उसने उतना ही बताया। इसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, मुझे म्यूजिकल साउंड सुनाई दे रही है और बड़ा कूल एटमॉस्फेयर है वहां पे। और हमने इन 3 सोल से ये भी सीखा कि मरने के बाद स्वर्ग नरक कोई नहीं होता है, बहुत अच्छी जगह पे हमें ले जाया जाता है। अब ये स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया?
क्यों हमारे पूर्वज हमें बताते हैं, क्या कहने के लिए, ये कॉन्सेप्ट आगे वाली जर्नी में आएगा। इस जर्नी में मेरे साथ बने रहो और देखते रहो, ताकि आपको भी अब पता चलेगा कि हम मरने के बाद क्या करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने तो जो बुक पढ़ी थी मुझे बहुत मजा आया था, तो मैं चाहती थी कि ये आनंद मैं आपके साथ भी शेयर करूं। सो अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर। लव यू एंड लाइट यू।